For the teacher, for the teacher. हाँ, मैंने आई हैव टॉक टू हंड्रेड्स ऑफ टीचर्स। शुरू में दे हैव वन प्रॉब्लम कि हम तो वैसे ही टीचर हैं, हम तो करते ही हैं, है ना? अब इससे ज्यादा हम क्या करें? देन दे गेट एक्स्ट्रा असाइनमेंट, कहीं सेमिनार में जाना होता है, कुछ किताबें पढ़नी होती है, सो टीचर्स आर केप्ट ओवरली बिजी, विच इज ए क्राइम। टीचर्स शुड हैव फ्री टाइम। एक दिन में 6-7 क्लासेज एक के बाद एक गिरते हैं, थक जाते हैं, फिर दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो टीचर्स शुड हैव फ्री टाइम, बट दैट इज एन ऑप्शन वी डोंट हैव, राइट? टीचर्स आर फुली एंड ओवरटली engaged इन टीचिंग। लेकिन हमने उनसे आग्रह किया, आई रिक्वेस्टेड देम इन आफ्टर स्कूल, लंच टाइम, पीई टाइम, या सैटरडे संडे को अगर बच्चे आते हैं खेलने कूदने के लिए, उन्हीं के साथ बैठ जाओ आधे घंटे। तो जब उन्होंने ये काम शुरू किया, उसके बाद उनको इतना आनंद आने लगा इसमें कि नाउ दे डू इट रेगुलरली। उसके लिए टाइम निकल आता है। नहीं, राजा की सवारी होती है भीड़ में, जब वो राजा आता है तो अपनी जगह बन जाती है। तो अच्छी मिठाई हो या अच्छा ज्ञान हो, उसके लिए समय निकल ही आता है। तो दिस इज व्हाट आई फाउंड, नाउ दे आर अपना कुछ एक्टिविटी और ये सब पजल और वीडियो ये सब करके, वो हमारे एक टीचर्स व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें करीब 100 टीचर्स हैं। सो दे एक्सचेंज दिस थिंग्स एंड दिस इज कैचिंग मोमेंटम। पीपल हैव एडवाइज मी कि अगर एक एक दो दो स्कूल करके हम करते रहेंगे ना, तो हमें कई जन्म लेने पड़ेंगे, और मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो मैंने कहा कि जो संस्थाएं हैं जिनके बहुत सारे स्कूल हैं, तो उनके संपर्क में भी हूँ। बल्कि आज शाम को एक जूम वीडियो कॉल है, एक संस्था है जिसके 200 स्कूल हैं, उसने रुचि दिखाई है, तो उनसे बात करेंगे। और अन्य कई हैं, सो आई एम ट्राइंग टू हैव ए फोर्स मल्टीप्लायर, एंड आई होप इट वर्क्स। जी। तो आपने वो महत्वपूर्ण बातें कही। एक चीज जो मेरे ध्यान में आ रही थी कि जो हमारे यहाँ पे शिक्षा प्रणाली में मूल्यांकन की जो प्रणाली है, जो कि इवैल्यूएशन सिस्टम, क्या वो इसका रूट कॉज हो सकता है? कि क्योंकि एंड रिजल्ट जब है, जब स्टूडेंट को ये देखता है कि मुझे मार्क्स सबसे ज्यादा अच्छे हाँ, कैसे मिल सकते, इट इज तो वन ऑफ। वो चीजों को रटने में और इस हाँ, चीजों को समझने में इतना नहीं रहता करते। क्या आपको लगता है कि ये मतलब जो है वो टॉप डाउन अप्रोच होनी चाहिए कि बॉटम्स अप अप्रोच होनी चाहिए? कि जब इवैल्यूएशन सिस्टम जो है उसका नहीं सुधार करेंगे, तो ये बातें जो आपकी इतनी महत्वपूर्ण है, शायद उसमें उतना प्रभावी ना हो पाएंगे। ये एक बड़ी समस्या है। इवैल्यूएशन सिस्टम जो है, पहले हमें सोचना चाहिए क्या हमें उसकी जरूरत ही है। इवैल्यूएशन इस तरह आप किसी के जीवन का मूल्यांकन नहीं कर सकते कि वो कितना बुद्धिमान है, कितना बुद्धू है। और जब मैं मुझे याद है, मैं जब पीएचडी एक क्लास कर रहा था, आईक्यू एंड इनकम लेवल, आईक्यू और इनकम लेवल का मैंने स्टडी किया था, कोई कनेक्शन नहीं पाया था। देयर इज नो कॉजालिटी, देयर इज नो कोइंसिडेंटलिटी, नथिंग। होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी हो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है। और दूसरा मैंने ये पाया कि आज के या पिछले कई पीढ़ियों के जितने सबसे ज्यादा विद्वान लोग हुए हैं, वो सब उनके ग्रेड्स अच्छे नहीं थे। आइंस्टाइन जो है, 8वीं ग्रेड में उसको निकाल दिया गया। इसको अब इसको कहो घर में रहे 4-6 महीने, फिर ले आना। पुअर स्टूडेंट। और ये स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स है, वो सब कॉलेज ड्रॉप आउट थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर कई स्कूल गए ही नहीं, स्कूल गए नहीं या फेल हो गए। और जो टॉपर्स हैं,
आप उनकी जीवनी देखिए, पिछले पिछले 50 साल में जो टॉपर्स हैं, यू डोंट वांट टू नो द रिजल्ट। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी सर कि जैसे आपने कहा कि जब पीसा में हुआ तो इंडिया का जो है 73 में 72 नंबर आया। तो जो आपने ये भी कहा कि कुछ देश ऐसे हैं जो हमेशा टॉप पे रहते ही हैं इस तरह के जब वैल्यूएशन होते हैं। तो जो भारतवंशी बाहर के देशों में हैं, तो जब वो ऐसे मूल्यांकन में आते हैं तो उनका क्या ग्राफ रहता है, क्योंकि वो तो वहां की शिक्षा प्रणाली को अपना रहे हैं। तो ये बताइए। आप टॉप पे रहता है, और उसका कारण ये होता है फैमिली सपोर्ट। फैमिली में कोई ना कोई उनसे कनेक्ट होता है, उनकी समस्या है उसका समाधान करता है। वरना स्कूल में इतनी टेंशन होती है, लोग आप बुलिज्म बहुत लड़ जाते हैं। घर से 9-10 साल के बच्चे घर से बंदूक लेके शूट कर देते हैं। लेकिन जो हमारे जो बच्चे हैं, उनका फैमिली सपोर्ट इज एट टॉप एग्जाम्पलरी लेवल। और इसके साथ साथ वो जो शिक्षा दी जाती है, वो उनके स्टैंडर्ड से, हमारा जो जेनेटिक नेटिव टैलेंट है, वो बहुत ऑर्डिनरी होता है, कुछ भी नहीं होता। जैसे हमारे बच्चे गणित बहुत जल्दी सीख जाते हैं, है ना। अब वो 2+2 × 2 ये करने में उनको कैलकुलेटर चाहिए प्राइमरी स्कूल से। हमारे बच्चे कर लेते हैं, हम उनको पहाड़ा सिखा देते हैं। हाँ। हम कई चीजें उनको नहीं उपलब्ध कराते, जैसे कैलकुलेटर, ये सब हम कहते हैं इसको छोड़ो। हम चेक करते रहते हैं स्क्रीन टाइम कितना है, फोन वगैरह नहीं देते। तो इस तरह का संयम हम बरतते हैं, इसका जो है परिणाम दिखता है। तो स्पेलिंग बी में, मैथ में जितने टॉप कॉलेजेस में एडमिशन होता है, तो एक एक कुछ नया हुआ है पिछले 10-20 वर्षों में। क्योंकि इसके पहले जो माइनॉरिटीज थी, उसमें जूइश कम्युनिटी वाज एट द टॉप in terms of education, intelligence, income, at any Always. parameter of success, Jewish were at the top. The percentage of population of Jewish and now Indian diaspora is about the same. Now, now Indians have gone on top, way 50% higher in performance. हाँ, धर्म। Good evening, everyone. I am Ritu Akbar from Khalsa College, and thank you so much for giving me this opportunity to ask. But I want to ask कि जैसा कि आपको बताया कि अगर हम आप देखते हो तो इंडिया का जो एजुकेशन लेवल है वो डिग्रेड हो रहा है हर ईयर। Worldwide. हाँ, तो मतलब जो लेवल है वो डाउन हो रहा है। बट अगर आज के टाइम पे देखा जाए तो बीए और एमए की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर किसी से भी पूछो कि क्या करना, चलो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आजकल ये ऑप्शंस नहीं, तो स्टूडेंट्स No, because our value system is misplaced. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बच्चे से या उनके परिवार से पूछो कि आप स्कूल क्यों जाते हो, वाई आर यू बीइंग एजुकेटेड, तो उसके समझ में नहीं आता क्यों जाते हैं। अंत में वो ये कहेगा, देखो इसके बाद ना हम ये पास करेंगे, उसके बाद ये पास करेंगे, उसके बाद फिर में पास करेंगे, फिर नौकरी ढूंढेंगे, और फिर या तो मिलेगी या तो नहीं मिलेगी, तो नहीं मिलेगी तो ढूंढते रहेंगे, और मिल गई तो हाँ, तो फिर पैसा इकट्ठा करेंगे। और पैसा कितना इकट्ठा करोगे पता नहीं, उसके बाद क्या करोगे। मतलब देख, लक्ष्य जो है, जो पर्पस ऑफ लाइफ, गोल, उसके बारे में नहीं सोचा। सिर्फ रट्टा मार के नौकरी ढूंढना, ये दो चीजें कैन नॉट बी ए पैरामीटर फॉर सक्सेस ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमैनिटी। आपने एक पूछा था, उसका मैंने पूरा जवाब नहीं दिया जी। कि जो लोग टॉप में आते हैं वो क्या करते हैं। जी। तो 2-3 बातें। एक तो वो छोटे छोटे देश हैं, मोर मैनेजेबल। इतना इतना बड़ा जैसे भारत है और 2-4 और देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, एंड इट टुक देम लॉन्ग टाइम
to come up with a policy and consensus. Scandinavian countries are good examples because their welfare states number one, है ना? तो उनमें भाग दौड़ कम है, and the tax rates are very very high, but they are welfare oriented societies, and they give top value for education. They are very strict about student teacher ratio. They're very strict that if one student wants to learn something in that school, they have to provide it. ये नहीं कह रहे स्कूल में 500 बच्चे हैं, 2 बच्चे ये सीखना चाहते हैं, कथक डांस सीखना चाहते हैं, हम टीचर नहीं हमारे पास नहीं। एक एग्जाम्पल था कि एक इंडियन फैमिली ने रिक्वेस्ट की स्कूल से कि हम अपने बच्चे को हिंदी सिखाना चाहते। आसपास के 10 स्कूलों में कोई हिंदी टीचर नहीं था, पूरे देश के स्कूलों में शायद हिंदी टीचर नहीं थे, लोग प्राइवेट ट्यूशन कर सकते, बट एज पर द पॉलिसी द स्कूल वाज फोर्स्ड to hire a Hindi teacher for one student. It may be a bit exact, too much, but is their commitment. Or schools are not, teachers are not allowed to give homework. स्कूल में पढ़ लिया, जाके खेले कूदे आराम करे, हैं, जो सीखा है दिन भर उस पर मनन करे। तो एक एब्जॉर्प्शन पीरियड होता है, कोई नया विषय आप सीखते हैं, उसके बाद तुरंत अगली क्लास होती है, उसमें दूसरा सब्जेक्ट आ जाता है, तो वो क्या होता है, दिस वन विल इरेज दिस। तो जो दिस एब्जॉर्प्शन पीरियड होता है उस पर बहुत ध्यान दिया जाता है कि एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट के ट्रांजिशन में यू मस्ट हैव ए गैप। और कुछ स्कूलों ने ये भी किया है कि वो बोलते हैं ना एब्जॉर्प्शन चाहिए और डिसेमिनेशन चाहिए। तो उसके क्या क्या है, क्या इस पूरे दिन की जो कक्षाएं होंगी एक विषय पर हो, आप गणित पे इमर्सन लर्निंग है, आप गणित पे जितने सवाल हों जो है बस गणित ही गणित सोचें पूरा दिन, बीच में लंच करें, थोड़ा खेल के आए, फिर बैक टू मैथ्स। अच्छा, वो एक दिन में जो सीख जाएगा वो पूरे साल भर नहीं सीखेगा, अलग आधे आधे घंटे की क्लास वो 40 बार करेगा, नहीं सीखेगा। कहीं कहीं ये एक्सपेरिमेंट किया गया, फॉर 1 वीक यू इमर्स इन फिजिक्स, जितने सवाल हैं, जितने रेफरेंसेस हैं, जितने कोटेशंस हैं, फॉर्मूला है, इसको सबको समझ ले, दिमाग खराब हो जाए, उसके बाद 2 दिन की छुट्टी। देन यू कम टू लर्न म्यूजिक, है ना, तो उससे आपका ठहराव बनता है एक विषय पर। तो गैप्स आर नीडेड, और टेस्टिंग बहुत पे ध्यान नहीं दिया जाता, इवेल्युएशन पे ध्यान दिया जाता है कि दिस स्टूडेंट इज इंटरेस्टेड इन दिस सब्जेक्ट, वेरी गुड इन दिस सब्जेक्ट, very much interested, and writes and reads well, asks good questions about this, and इसमें उसकी रुचि थोड़ी कम है, ये भी। Then they sit with other teachers and कि भाई इसकी रुचि कम है तो क्यों है, are we doing something wrong, है ना? फिर they discuss with the family. So this dialogue between teacher and student and family is much more effective and important than आपने 80% 90% दे दिया, that's totally meaningless even in my view. जी जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने ज्यूस कम्युनिटी और भारतीय कम्युनिटी की बात की, तुलनात्मक बात की, जो कहते हैं, आप कह रहे थे कि ज्यूस कम्युनिटी, इंडियंस जो है ज्यूस कम्युनिटी को अब आगे बढ़ रहे हैं, उससे ऊपर जा रहे हैं, तो इनके पीछे इस आधार में क्या हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था नहीं है, या हमारे क्या पारिवारिक व्यवस्था नहीं है? यहाँ की शिक्षा व्यवस्था नहीं है, नहीं, जैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था है, नहीं, लेकिन आई कैन नॉट से कि वो भारत की शिक्षा व्यवस्था जिसने तैयार किया उनको। नहीं, मैं फिर वही बात करना चाहता हूँ, हाँ अगर हाँ थोड़ा सा मेरा मेरी मैं हो सकता हाँ, है श्योर। कि पहाड़े रखने वाली बात है, वो हमारी परंपरा है जो हम लोग सिखाते हैं,
बच्चों को विषय को लेके परिवार में बैठना, उन पर ध्यान देना कि आप पढ़िए, आप क्या करके लाए हैं, आपने किया है कि नहीं किया है। ये भी तो हमारे शिक्षा की एक व्यवस्था का एक अंग है, जो हमारे परिवार से हमें मिलता है। मैं विद्यालय शिक्षा की बात उससे नहीं कर रहा हूँ। तो विद्यालय शिक्षा जो यहाँ पर है, निश्चित तौर पे आपकी बात से सहमत हूँ कि उसमें सुधार की जरूरत है। लेकिन जो शिक्षा लेकर पेरेंट्स गए हैं और वो अपने बच्चों को वहां पर कराए, तो भी यही सब शिक्षा वो मिलेगी। मानसिकता, यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वही तो मैं वही पर जाना चाहता हूँ थोड़ा कि क्या विशेष परिवर्तन जो वही बच्चे जो यहाँ पर ला करके भौतिक स्तर पर विकास नहीं कर पाते हैं, वही बच्चे पेरेंट्स के साथ जब वो विदेश में जाते हैं तो वो एक अच्छी स्थिति में पहुंच जाते हैं। ये थोड़ा सा फर्क होता है द मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन और जिसको हम कहते हैं डायस्पोरा पॉपुलेशन। डायस्पोरा और मेन स्ट्रीम में ये थोड़ा सा अंतर मैंने पाया है कि यहाँ पे जैसे दिल्ली शहर है, कोई बड़ा शहर है, प्रांत है, कहीं भी उसकी तुलना में एक मोहल्ले में मान लीजिए 5,000 हाउस होल्ड्स हैं, उसमें 10 इंडियन डायस्पोरा के हैं, है ना। तो उन वो जो अपने जिस स्थल में अपने को पाते हैं कि इस स्तर पे, इस स्थल में हम डूब भी सकते हैं, है ना, थोड़ा सा रिस्क फैक्टर होता है, हम जीरो हो सकते हैं। तो एक साइकोलॉजिकल डिमांड होती है हमारी कि हम अपना अस्तित्व बनाए रखें। तो उस तरह के परिवार जो मेजोरिटी से क्या एब्सोल्यूट 1% 2% पॉपुलेशन होते हैं ना, उनके अंदर ये सर्वाइवल एंड ग्रोथ इंस्टिंक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। सो वी पे मच मोर अटेंशन in a diaspora than we do in homeland. Yes. जी। हाँ सर, मेरा एक सवाल है कि जो आपने आपकी जो स्टडी आपकी रिसर्च रहा है वो फॉर्मल एजुकेशन, अगर जो गवर्नमेंटल एजुकेशन का पैटर्न रहा है उसको लेके रहा है, या जो अल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम जो डेवलप हो रहा है, जो चल रहा है, खास करके जैसे बात करते हैं टाइम का थिएटर इन एजुकेशन, या ए आई का आर्ट इन एजुकेशन। इसके साथ साथ अभी बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जो नो बुक एजुकेशन चला रहे हैं, एक सब कोई बुक नहीं रहेगा, विदाउट बुक का एक्टिविटी के थ्रू हम काम करवा के उसको सिखाएंगे। या अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आया है जिसमें आता है लर्निंग बाय डूइंग की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसको लेकर क्या ओपिनियन है, उससे क्या पॉलिसी है? If all of these are put together, they are significant. But if you take one thing at a time, it's very small, very insignificant. Unless it is spread, more experiments in education are needed. है ना। ये नहीं कि 500 स्कूलों में एक स्कूल ने थोड़ा सा किया, उसके लोगों ने निंदा शुरू कर दी कि आप क्या क्या कर रहे हैं, सब लोग तो कुछ अलग कर रहे हैं, फिर उन्होंने 2 साल के बाद बदल दिया। ऐसा भी होता है। टू स्टे विद एन इनोवेशन इज ऑल्सो डिफिकल्ट, बिकॉज आप कहते हैं आप प्रूफ करिए, है ना, प्रूफ करिए बच्चा इंटेलिजेंट हो गया है। अब उसमें तो हो सकता है साल 2 साल 4 साल लगे, लेकिन उसका भी तरीका है। मैंने आई कैन प्रूव सम child's intelligence in 2 months. Even with IQ, although IQ is a very wrong measure of intelligence, even IQ will be better in 2 months. उनको 3-4 असाइनमेंट दे दें हम अगर, और उसको ठीक से कर लें 2 महीने के अंदर, their their outlook, their way of thinking and doing goes through a big change. हम उन्हें बदलने नहीं देते ना, हम उन्हें सांचे में ढाल देते हैं, घर वाले और भी ज्यादा। वो कहते हैं ना, empty mind is devil's workshop. One of the greatest lies. Empty mind is God's workshop. मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। Empty mind is necessary for a creative mind. हम्म। फोटो अगर नहीं है तो आपसे कंक्लूड करवा हाँ। कोई और सवाल अगर आप हाँ, पूछो बेटा।
सर अगर मैं इंडिया को ही हम लोग कॉन्टेक्स्ट में रखें, पहले के जमाने में हमारी गुरुकुल प्रणाली की शिक्षा थी। हमारे ऋषि मुनि प्लेटिंग से बैठते थे और सबको एड्रेस करते थे स्टूडेंट्स को। उसमें जैसे आपने बोला कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग और क्वेश्चनिंग भी थी, क्वेश्चन भी थे, मेंटल डेवलपमेंट और वैल्यूज डेवलपमेंट ये था। उनको आ गया और मैं वेस्टर्न एजुकेशन कोर्स हो गया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम ये वापस जाना चाहिए और क्या हम 21st सेंचुरी में वापस जा भी पाएंगे, क्योंकि वो the essence of education was so completely being questioned or it's completely lost under the Western curriculum. नहीं, उसमें है ना कि इफ आई एम रनिंग शो आई विल डू डिफरेंटली, बट मैंने इस पे चर्चा की थी, तो अधिकतर लोगों ने मुझे जवाब दिया कि भाई देखो, हम तो हाथी हैं, है ना। अब हाथी उठ के चलेगा धीरे धीरे, धम धम आवाज होगी, धरती हिलेगी, बदलाव होगा, तो ये बदलाव आने में एक पीढ़ी लगेगी। हमने कहा देखिए, आप फिर पीढ़ी का इंतजार करिए, हम कुछ और करते हैं। तो एक मानसिकता है कि वी बिलीव इन ए वेरी स्लो चेंज। आई हैव ए लिटिल मोर ऑर्गेनिक एंड डायनेमिक। जहां स्लो है वहां स्लो रहिए, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसा चुनिए जिसमें आपको जल्दी कुछ करना है, एंड गेट रेडी टू एक्ट। इफ वी अप्लाई द सेम approach to both these choices, if there is a fundamental social change, okay, be careful, spend your time, study, discuss, and all this thing. But if something that can be done by policy action or budget action, we should be able to act much more quickly than कि अब इस पे विचार करेंगे, विमर्श करेंगे। क्योंकि विचार विमर्श में एक समस्या आती है, सब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स आ जाते हैं आपको एडवाइस करने। वो अपना, दे हैव एन एजेंडा टू प्रमोट दैट सब्जेक्ट दैट दे आर एक्सपर्ट्स इन। वी नीड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू एजुकेशन। चीजें जुड़ी हुई है ना। मैं बच्चों को पूछता हूँ कि देखो, एक फूल है, इसमें ये कौन सा सब्जेक्ट इसमें लागू होता है? उसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, बॉटनी, फोटोसिंथेसिस, लैंड, वाटर, सीड, सनलाइट, everything. So everything in true knowledge and in nature is integrated. We cannot isolate bodies of knowledge and have independent expertise in this. That's what we have now. Expert हैं who quotation who know more and more about less and less until they know everything about nothing. With all the due respect, I like experts. But in your designing multidisciplinary approach, interdependence, interconnections is very important in education. Isolation will limit your growth. So that's all I can say for now. हमारा तो कोर्स ही इंटरडिसिप्लिनरी है, देखो बिल्कुल होना चाहिए। जी। नेचर, लाइफ, एवरीथिंग इज इंटरडिसिप्लिनरी एक्सेप्ट एजुकेशन। बहुत अच्छे। आपका नाम क्या बेटा? अतुल्य। सुंदरा सर। नमस्कार सर, मेरा एक सवाल है सर। अभी दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों में एक पॉलिसी है कि कक्षा 8वीं तक बच्चों को ना किसी भी रूप में ले गया जाता है और उनको 6ठी 7वीं 8वीं में प्रमोट कर दिया जाता है। तो मेरे कुछ अनुभव थे उनके साथ में, मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो बच्चों को प्रमोट कर दिया जाता है तो के अंदर जो सीखने की प्रवृत्ति है तो वो बहुत कम हो गई है, ये मैंने देखा। 8वीं क्लास का बच्चा हिंदी की पुस्तक पढ़ने में भी हिचकिचाता है, उसकी जो सीखने की क्षमता है, क्योंकि उनके अंदर ये डर है ही नहीं है, भाव ही नहीं है कि अब हमें फेल होना है। फेल, हालांकि मैं मूल्यांकन पद्धति को इस रूप में फेल होने की पद्धति में नहीं देखता, पर सीखने के लिए मैं चाहता हूँ जब उनको ये पता है फेल होने का डर ही नहीं है, तो उनको करिकुलम से हटके हम कुछ गलत क्यों नहीं सिखाते? क्योंकि जब उनको पता है कि हमें वैसे ही प्रमोट होना है, तो हम क्यों पाठ्यक्रम में उनको निर्धारित कर देते हैं? नहीं, तो ये मेरी समझ से सोचने का तरीका ही थोड़ा भ्रमित करता है कि या तो हम एकदम स्ट्रिक्ट होके ग्रेडिंग करके पास करेंगे, या कुछ नहीं पढ़ाएंगे और पास कर देंगे। तो एक इंटरिम होना चाहिए कि हम पास कर देंगे, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। सो थोड़ा सा उसको नियमित रूप से, और थोड़ा सा इंस्पिरेशन, आप
आप पढ़िए तो आप पास होंगे, लेकिन पास होने के साथ साथ आप सीखेंगे भी और हम आपकी प्रशंसा करेंगे। वी नॉर्मली डोंट अप्रिशिएट चिल्ड्रन। ये ना, कोई अच्छा काम करे बच्चा, उसकी तारीफ करो, सबके सामने उसकी तारीफ करो, उसको बताओ, अकेले में भी बताओ कि देखो तुमने इतना अच्छा किया, मैं बहुत खुश हूँ। इट्स नथिंग फॉर ए स्टूडेंट टू से, टू हियर द टीचर इज हैप्पी, है ना। हम नहीं बोलते, हम उसे गुस्से में दिखते हैं। हम इंतजार करते हैं कि वो पहले हमारे पांव छुएगा, हम आशीर्वाद देंगे। अरे उसको गले लगा लो, उसको कह दो नाइस टू सी यू, गुड मॉर्निंग। तो उसको आएगा, अरे हमारी भूल हो गई, हमने नहीं कहा। अगली बार वो नहीं भूलेगा। अब मैं आग्रह करूंगी श्री अनिल जोशी जी से कि वो इस सत्र में उपस्थित हुए और वक्तव्य भी सुने और सवाल जवाब भी। तो मैं चाहूंगा कि वो अपने विचार इस सत्र के बारे में अवश्य प्रस्तुत करें। जी सर। जी। हाँ। बहुत धन्यवाद। हम तो इस सत्र में आदरणीय धनंजय जी के दर्शन करने आए थे और देखने आए थे कि धनंजय जी नवीनतम क्या सोच रहे हैं। मेरा उनसे परिचय, अब कह सकते हैं अगर लंबा माने तो लगभग 20 एक वर्ष का है। जब मैंने पहली बार एक पुस्तक पढ़ी थी अमेरिका के लेखन के बारे में, जिसका संपादन धनंजय जी ने किया था, उसके बाद मुझे ये भी अवसर मिला कि मैं इनके घर वर्जीनिया में, जब मैं 2007 का विश्व हिंदी सम्मेलन था, मैं गया। संयोग ऐसा भी हुआ कि मैं वहां पर बीमार हो गया और जो इनकी श्रीमती हैं, उन्होंने, मतलब मेरे घर के, मेरी श्रीमती यहाँ बैठी हुई हैं, इतने सब लोग परेशान हो गए। और जो भारत में जैसे तुलसी वाली चाय और किस किस समय में क्या होना चाहिए, मैं स्वस्थ भी हुआ। वहां पर जाकर मुझे धनंजय जी को और जानने का भी मौका मिला। उसके बाद जानकारी मिली कि वो एक सांस्कृतिक केंद्र भी चला रहे हैं, योगाचार्य उनके नाम के साथ लिखा ही जाता है। वर्ल्ड बैंक में वो इकोनॉमिस्ट हैं। तो ये एक कुछ मिला जुला सा जो है उनके परिचय में बातें हैं। एक तरफ तो वर्ल्ड बैंक में इकोनॉमिस्ट हैं और दूसरी तरफ योग है, भारतीय संस्कृति है और हिंदी है, भाषा है, साहित्य है, उसमें उनका योगदान है। अभी जब पिछली बार मुझे ध्यान में है कि जब मैं फिजी में था 2017-18 में, तो एक बारी फिर बात हुई, धनंजय जी ने कहा कि मैं ऐसे शिक्षा पर कुछ काम कर रहा हूँ। तो फिर मुझे लगा कि उस समय मैं चूंकि हाई कमीशन में था, तो फिजी के शिक्षा मंत्री से डॉक्टर महेंद्र रेड्डी थे, तो मैंने सोचा कि उस समय उनसे कुछ इनकी मुलाकात कराई जाए और शिक्षा में जो इनकी परिवर्तन की संकल्पना है उनको बताया जाए। मुझे एक बार अच्छी तरह ध्यान है कि मैंने महेंद्र रेड्डी जी से बात भी कर ली थी। बात वो बाद में फाइनलाइज नहीं हुई कि आपस में समय नहीं बना। ये जो शिक्षा में प्रज्ञालय वाली संकल्पना है, यद्यपि मुझे अभी मानकों के आधार पर बहुत स्पष्ट नहीं है कि इसके 4-5 क्या बिंदु हैं।